आदमी और एक एंटरप्रेन्योर के बीच में सिर्फ एक आइडिया का फासला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना नदीम है और मैं एजुफाई की फाउंडर और CEO हूँ। जो हमारा कंपनी का मकसद है वो है कि जितने पाकिस्तानी बच्चों को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को हम फंडिंग दे सकते हैं कि वो अपनी पढ़ाई फिनिश करें, कंप्लीट करें, वो हम करेंगे। हमारा मकसद है कि हम पाकिस्तान की एडल्ट लिटरेसी रेट को बढ़ाएं। हमें लगता है कि तालीम सबका हक है और इसको मुमकिन बनाना एजुफाई की मिशन है। जब आप हमसे पूछते हैं कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसे शुरू हुई, मुझे तो अपने वालिदैन नज़र आते हैं। मेरे वालिदैन ने कभी नहीं कहा कि किताब मेरी नीचे रखे। हमें किताबों से बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था। हम अपने किताबों में बचपन में ही गुम रहते थे। हमने शार्क टैंक पाकिस्तान इसलिए ज्वाइन किया चूँकि हम खुद भी एक फाउंडर हैं। तो हमें मालूम है कि इस मुल्क में अगर आपने अपने बिजनेस को स्केल करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो बोथ अपॉर्चुनिटीज़ और फंडिंग कितनी ज़रूरी है। इशू ये आता है कि हमारे मुल्क में फंडिंग लेना बहुत मुश्किल है। तो Shark Tank Pakistan is trying to make this process easier. Assalamu alaikum, मैं हूँ रबाब हाशिम and I welcome you all to Shark Tank Pakistan. यहाँ लाते हैं लोग अपने different ventures from different regions and different cultures और लिखा जाता है पाकिस्तान के business का future. तो आइए देखते हैं आज का episode presented to you by Peak Fiends, Click and Lipton, powered by Yango and Imtiaz and co-sponsored by Pell. हाय शार्क्स, क्या आपको अपने बचपन का वो दोस्त याद है जिसके साथ आप बैठकर रोज दुनिया भर की बातें किया करते थे? शार्क्स वही दोस्त जिसको आप रोज रात को हक करके सोया करते थे। जी हाँ, मैं उसी टेडी बियर की बात कर रहा हूँ जो आपकी खाला या आपकी फूफो ने आपको आपकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। शार्क्स, मैं हूँ अब्दुल रहमान एंड आई एम द फाउंडर ऑफ Stuffies.pk। स्टफीज एक ऐसा पाकिस्तानी सेल्फ मेड ब्रांड है जो आज से 1 साल पहले मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम से शुरू किया था, वो भी तब जब मैं सिर्फ 12th क्लास में था। स्टफीज आपको प्रीमियम क्वालिटी हग्स प्रोवाइड करता है, वो भी आपके डोर स्टेप पे। आई लिटरली मीन इट व्हेन आई से हग। स्टफीज कहता है कि हर एक टेडी बियर में छुपी है एक प्यार भरी कहानी, और इसी प्यार भरी कहानी से आपको जोड़ने के लिए मैं आपसे मांगने आया हूँ 25 लाख रुपए, जिसके बदले में आपको मिलेगी मेरे स्टार्टअप में 10% इक्विटी और एक जादू की झप्पी। ग्रेट पिच। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, वेलकम टू शार्क टैंक। ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी आपकी। क्या हाल है आपका? हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और बताएं कि ये शुरू करने का बिजनेस आइडिया कैसे आया। तो मैं लाहौर से हूँ और मैं इस वक्त 21 साल का हूँ। मैं अपना पहला स्टार्टअप तब किया था जब मैं 7th क्लास में था और तब मैं 14 साल का था। राइट नाउ मैं फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का BS के अंदर, बट मैंने अपनी स्टडी को पॉज करवा लिया है ताकि अपना फुल टाइम मैं स्टार्टअप को दे सकूं। एक्सेलेंट। ज़रा इस मार्केट के बारे में बताएं कि पाकिस्तान में जो स्टफ़ टॉयज़ की मार्केट है वो कितनी बड़ी है, लोकल प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, थोड़ा सा हमें समझाइए इसको। तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी बड़ा नाम स्टफ़ टॉयज़ को एज ए मेन कैटेगरी नहीं कर रहा। जितने भी पाकिस्तान में स्टफ़ टॉयज़ सेल कर रहे हैं कहीं भाई, वो स्टफ़ टॉयज़ को एज ए साइड कैटेगरी लेकर चल रहे हैं, तो कोई भी एक बड़ा ब्रांड नहीं है। तो इंशाल्लाह वो हम बनेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो मुझे गूगल के ऊपर एक नंबर मिला, स्टफ़ टॉयज़ एंड डॉल्स मार्केट अराउंड $100 मिलियन की है, जो कि इक्वली डिवाइडेड है स्टफ़ टॉयज़ और डॉल्स के अंदर। तो अराउंड जो मेरी कैटेगरी है वो अराउंड दैट $50 मिलियन का मार्केट है, बट ज़्यादातर मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है और एज सच कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। ये आप खुद बनाते हैं इनको? तो इनकी जो स्किन्स होती हैं वो हम चाइना से सोर्स कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, बट वी आर वर्किंग कि हम इसको यहीं पे मैन्युफैक्चर करें और इसके अंदर हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुके हैं। अभी तक आपने सेल कितनी की है? तो मैंने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया था अप्रैल 2023 में। अभी तक मैं 4.9 मिलियन का रेवेन्यू कर चुका हूँ। फर्स्ट 8 मंथ्स में मेरा रेवेन्यू था 1.4 मिलियन और नेक्स्ट 8 मंथ्स में मेरा रेवेन्यू था 3.4 मिलियन। और मार्जिन कितना, आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना है इसमें? तो मेरा ओवरऑल ग्रोस प्रॉफिट है 31%। आपका ब्रेक डाउन देंगे थोड़ा सा आपके कॉस्ट, जैसे एक कितना आपको कॉस्ट होता है? तो अगर मैं आपको अपना एवरेज ऑर्डर साइज़ बताऊं तो वो 7400 का है, जिसमें से मुझे 2800 रुपये कॉस्ट करते हैं उसकी स्किन के, 500 रुपीज़ की मैं उसके अंदर फिलिंग करता हूँ
देन पैकेजिंग कॉस्ट करती है 200 रुपीज़, डिलीवरी कॉस्ट करती है 300 रुपीज़, ऑर्डर रिटर्न हमें कॉस्ट करता है अराउंड 150 रुपीज़, उसके अलावा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आ जाते हैं अराउंड 250 रुपीज़ और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है 800 रुपीज़। ज़बरदस्त। 25 लाख का करेंगे क्या आप? तो 25 लाख रुपए में जो इस वक्त हम चीज़ में लैक कर रहे हैं वो है हमारी मार्केटिंग। तो हम मार्केटिंग करेंगे ताकि हम अपनी सेल्स को बूस्ट अप कर पाएँ। और सेकंड हमारी चीज़ है कि क्योंकि मैंने जब शुरू किया था अपने घर से ही शुरू किया था और अभी तक मैं वहीं पे हूँ, मैंने एक प्रॉपर कंपनी इस्टेब्लिश नहीं की। तो मेरा फर्स्ट यही है कि मैं इसको एक प्रॉपर कॉर्पोरेट कंपनी इस्टेब्लिश करूँ। ठीक है, वो तो कर लेंगे, वो क्विक है, लेकिन इन्वेंट्री को स्टॉक अप नहीं करेंगे आप थोड़ा सा? वर्किंग कैपिटल भी मुझे रखना है उसके अंदर से, मुझे अपनी मार्केटिंग के ऊपर फोकस करना है। और ऑब्वियसली इन्वेंट्री का एज सच अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप मार्केटिंग करेंगे तो फिर तो ऑर्डर्स अगर 1000 आ गए 2000 आ गए फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना प्लेटफॉर्म पे, तो थोड़ा सा आपको उसका भी करना। चलें, खैर आपके साथ काम कर सकते हैं। मैं आपको 25 लाख ऑफर करता हूँ 20% के लिए। थैंक यू। मैंने देखा आपका कस्टमाइज भी है, काइंड साउंड आता है इसके अंदर में से। वो मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो वो दिखा देना। और यार मुझे जवाब भी दे दें, मैं इधर बैठा रहूंगा चेक लेके। नहीं, अभी जवाब आप बाकियों का सुन के जवाब दें आप। आपकी क्या ऑफर है फैसल? मैंने 25 लाख 20% के लिए। यार इतना सिंपल है, इनके साथ काम करना है, बिल्ड करना है, नहीं, अभी बाकियों का भी सुने आप ऑफर। इन्वेंट्री और मार्केटिंग के लिए आप करें ना ऑफर यार, आप बैठे हुए हो सब। नहीं कर रहे हैं, करेंगे। यार मुझे भी दे दें, आपको ऑफर मारी है, मुझे आपने एक लोन मार दिया भाई, अब मैं ऑफर वापस दे लूंगा तो वो यार। कॉस्ट बचा रहे हैं ना आप, अगर कंपनी में है तो कह रहे हैं यहाँ क्यों जाया करें। आपको एक सवाल है, जैसे वो कस्टमाइज बनाते हैं ऐसे, तो कितना टाइम लगता है? जो आज मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ, कब मुझे मिलेगा? तो हमारा विद इन 24 आवर्स ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है। अपने घर के अंदर में बना रहे हो अभी? नो, हम घर के अंदर ही बना रहे हैं। जो इसकी स्टिचिंग है वो हम आउटसोर्स करते हैं। लेट इफ वी कैन कम टू एन ऑफर टुगेदर, क्योंकि आई थिंक हम सब आपको सपोर्ट कर सकते हैं। 50 लाख 30% के लिए, 50 लाख 30% से लिए जिसको ज्वाइन करना हम साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। क्या लगता है? तो अगर हम कुछ इस तरह की डील बना लेंगे, ऑल 5 शार्क्स आ जाएं। क्या बात है, हीरो तो है। तो अलीना और मैं आपको एक ऑफर दे रहे हैं 50 लाख 25% के लिए। इसमें एक चीज़ होगी, वो ये कि इससे कि आपके पास एकदम कैश फ्लो आ जाएगा, इन्वेंट्री खड़ी करें अपनी, थोड़ी सी वो करें, और जो आपकी सेल्स होगी उसमें से हम 10% रॉयल्टी लेंगे जब तक सिर्फ 25 लाख वापस आ जाए। 10% रॉयल्टी यार, आपका 31% ग्रोस मार्जिन है, 10% रॉयल्टी पर हमने इक्विटी कम कर दी ना, उन्होंने आपने 30 गई थी। आई एम द ओनली वन लेफ्ट टू मेक एन ऑफर। नहीं एक्चुअली मैंने ऑफर का डिटेल नहीं बताई उनको, मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं। हाँ, तुसी लंघ जाओ, साढ़े खैर है, चलो तुसी चल जाओ। लंघ जाओ। करें मिल जाए। नहीं प्लीज, अब तो मैंने पंजाबी बोल लिया, अब तो आप लंघी। अच्छा, आपके पास एक ऑफर है 50 लाख 25% के लिए। बल्कि आप देख लें दूसरी तरफ सबने टेडी बेयर बहुत बेचे हैं पहले। यार चले, मैं आपको बताता हूँ, 50 लाख 30%, 50 लाख 25%, 25 लाख 25%। इधर पैसे ज्यादा हैं। अब आप सोचें कि कौन सी आपको ऑफर पसंद है। एक और ऑफर बाकी है, एक ऑफर बाकी। अच्छा, वो रह गए हैं अभी। हाँ, रह गए हैं। आपको क्या चाहिए ऑफर? सर अगर ऑल 5 शार्क्स आ जाएं तो दैट वुड बी बेस्ट। आपको ऑल 5 शार्क चाहिए, वरना आपकी प्रेफरेंस नहीं है, बीच में शार्क कौन से चाहिए आपको? फिर होगा 50 लाख 50% के लिए। सर आप सब अपनी एक्सपर्टीज लेकर आएंगे तो फिर वी कैन मेक स्टफीज पाकिस्तान नंबर 1 स्टफ टॉय ब्रांड इंशाल्लाह। यार लेकिन इक्विटी भी कम हो जाएगी ना। हाँ, मैं ऑफर आपको करता हूँ 50 लाख 22% के लिए। नो रॉयल्टी, नो रॉयल्टी, स्ट्रेट अप डील। और इसमें मैं ओपन करता हूँ कि अगर किसी ने ज्वाइन करना है। फिर आप 50 कर लें। विल मैच द डील। विल मैच इट। तो अब आपको 2 शार्क मिल गए हैं, वो एक शार्क है। आपको पता है किस तरह टेस्ट करना चाहिए, डिसाइड किस तरह करना चाहिए? जिसके फोन पे अभी एक छोटे बच्चे की तस्वीर हो। दैट्स अ गुड आइडिया। देखो, सबकी बच्चों की तस्वीर है। ये देख लें आप, एक ऑफर यहाँ से है और वही ऑफर उधर से है। 2 शार्क और 2 शार्क। तो 2 मिनट मिलेंगे सोच ऑफ कोर्स अपना टाइम लें। सोच के फिर आपको वापस। So thank you so much for all the offers. Rabil, Romana, Faisal, 50 lakh 22% deal पर। जबरदस्त। तो Faisal's not in the ना वो deal. बेशक ना भी आए तो Faisal's not in the deal. आपने पिक किसको किया है? Rabil, Romana, लेकिन मैं तो पिक करूंगा जब आप पिक करेंगे। ओ जान दो जी, जान दो, ले ले आपकी हुई डील। गुड डील,
स्मार्ट एंटरप्रेन्योर, गुड गाय। मुझे ये बताएं 16 मंथ्स हुए हैं आपके बिजनेस को, अभी तक 16 मंथ्स में व्हाट वुड यू कॉल योर बिगेस्ट अचीवमेंट? मेरे लिए जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो तो शार्क टैंक में आना ही है। इस दिन मुझे शार्क टैंक की तरफ से कॉल आई थी कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड। सो मेरे लिए वही सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, और फिर यहाँ पर अब मैं आ गया हूँ और आके मैंने इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर कर ली है, तो अभी तक मुझे इससे बड़ी कोई अचीवमेंट अपनी नज़र नहीं आई। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये व्हाट यू पुल्ड ऑफ टुडे। मुझे ये बताएं बिजनेस का आगे गोल क्या है? नाउ दैट यू हैव एन इन्वेस्टमेंट एज वेल, तो आगे के लिए फ्यूचर के लिए क्या सोचा है? सो नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में हमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टफ टॉय ब्रांड बनना है और इवेंचुअली ग्लोबल लेवल पे जाके इंटरनेशनल स्टफ टॉयज ब्रांड बनाना है। अमेजिंग, एंड आई होप आप सक्सीड करें अपने इस गोल में। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 1 करोड़ छोड़ हम 10 करोड़ रेज करेंगे। तो फिर हमें भी चांस दीजिए, हम आपको 10% देते हैं, जैसे आप हमें देंगे हम भी आपको देंगे। बट आप व्हाट अबाउट एक क्या बात है, यार तो आप लोग मेरे फेवरेट है। अब तो मैंने करना है यार। चेस लॉन्ज में इस वक्त हमारे पास हैं 2 और एंटरप्रेन्योर्स, महविश और अमरीन। इनसे बात करते हैं। वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। थैंक यू बाब। कितनी नर्वसनेस हो रही है ये बताएं? ज़ाहिर है इट्स फर्स्ट टाइम, और एज यू नो पहले तो इंटरनेशनल लेवल पे देखते थे, अब नाउ इट्स पाकिस्तान। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन शार्क टैंक एज अ वुमेन एंड एज अ मदर ऑफ 5, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर दैट इट इज। तो मुझे ये बताएं पिच पे कॉन्फिडेंट हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज हम 3 साल से अपनी फील्ड में, दैट्स वाई कॉन्फिडेंस तो है। लेट्स सी कि क्या होता है। और जो हमारे शार्क्स हैं उनमें से किसको आप प्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जो आपको लगता है कि ऑफ़र मिलेगी यहाँ से? आई थिंक एज अ वुमेन मुझे रोमाना ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि वो एक पर्सपेक्टिव समझती हैं कि एज अ वुमेन दूसरी वुमेन को में भी शायद वो ज़्यादा अच्छे से समझे। दैन उस्मान बशीर, मैंने सुना है वो बड़े पोलाइट हैं, और उनके लिए हम एक्साइटेड हैं। सही। ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई होप कि आपकी पिच अच्छी जाए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अमरीन है और मेरा नाम महवेश। हम हैं ट्री साइकिल के फाउंडर्स। जब मैं अपने आसपास देखती हूँ तो मुझे हर तरफ कचरा ही कचरा नज़र आता है। दुनिया कचरे से अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर रही है और हम अब तक कचरे को रो रहे हैं। ये ख्याल आते ही मैंने सोचा क्यों ना कचरे को रिसाइकिल किया जाए और दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए। हर इंसान कचरे को अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहता है, पर गलत तरीके से दूर करने का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि वो दोबारा बीमारियों की शक्ल में वापस आ जाता है। ट्री साइकिल के वजूद में लाने का मकसद ही सिर्फ यही था कि कचरे को मैनेज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कचरा लैंडफिल और समंदर में जाने से बचाया जाए। अपना घर तो हर कोई साफ रखता है, मगर माशरे का क्या? वो भी तो हमारा घर है। हमारा मकसद न सिर्फ पाकिस्तान को साफ सुथरा बनाना, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के रहने के काबिल बनाना है। This is Amreen Bilal, founder and CEO Tree Cycle. This is Mahwish Shehzad, co-founder of Tree Cycle. Tree Cycle is a waste management and recycling company. शार्क्स क्या आपको पता है पाकिस्तान में हर साल 49.6 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट होता है, जो कि एनुअली 2.4% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। हमारा मकसद है कचरे को साफ़ करना। कचरे को सिर्फ साफ़ नहीं करना, उससे रिसोर्स जनरेट करना। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे आर्ट की फॉर्म में, आप साइकिलिंग या रिसाइकलिंग की फॉर्म में हो, तो हमारा मकसद है कि कराची को या पाकिस्तान को अपने साफ़ करना
और उससे रिसोर्स जनरेट करना, जॉब्स क्रिएट करना, सर्कुलर इकोनॉमी पे वर्क करना, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के जो सीवियर इश्यूज़ हैं उनको टैकल करना। इस मिशन को पूरा करने के लिए हमने ये कंपनी बनाई है जो कि ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी पे काम कर रही है। और यहाँ हम जेनेटोरियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे जेनेटर्स यूनिफॉर्म्ड और ट्रेन जेनेटर्स हैं जो कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करते हैं। गार्बेज कलेक्शन करना डोर पे मकसद हमारा है सोर्स सेग्रीगेशन, ताकि हमारा जो रिसाइकलेबल है वो डैमेज ना हो। तो देयरफॉर हमारी आस्क है 5 मिलियन फॉर 5%। फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद आप दोनों को यहाँ शार्क टैंक पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच। पहले आप दोनों मुझे बताओ, आप दोनों का रिश्ता क्या है और थोड़ा हिस्ट्री, क्यों आपको लगा कि हम दोनों ही ये करते हैं, ये आइडिया? हम लोग हज के साथी हैं, हमारी मुलाकात वहाँ हुई थी। माशाल्लाह। हमारी दोस्ती ऑलमोस्ट 14 साल पुरानी है। कोविड से पहले हमने सोचा था रेस्टोरेंट्स, कुछ कज़न्स मिलकर रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब कोविड ने हिट किया तो ये मैंने रियलाइज़ किया कि दुनिया के हर बिज़नेस को कोविड हिट कर सकता है। लेकिन कचरा बनना बंद नहीं हो रहा था। कचरा एवरी सेकंड हम जनरेट कर रहे होते हैं। हम पैदा होने से लेकर मरने तक कचरा जनरेट करते रहते हैं। चाहे डीपेस्ट ओशियन मैरिना ट्रेंच तक में भी आप देखें तो वहाँ भी कचरा है। माउंट एवरेस्ट की चोटियों तक आप जाएं तो वहाँ भी फाउंड कचरा। तो हमने कहा कि क्यों ना इसको अपॉर्चुनिटी भी समझा जाए। तो मार्केट में गैप देखते हुए और अपॉर्चुनिटी को समझते हुए, सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए, और फिर शी सपोर्ट मी एंड बाकी ये बताएंगी। बाकी हमारी जर्नी तो बहुत लंबी है। हमने स्टार्ट किया पहले सर्चिंग, क्योंकि ये कारोबार तो कोई और कर ही नहीं रहा था ना, कि अगर जैसे मेरे फादर या कोई कर रहे हो तो मैं उनसे गाइडलाइन ले लूँ। बाकी जो हमें फ़र्स्ट प्रोजेक्ट मिला तो बोलते हैं ना, अंधे को आंखें मिल जाती हैं, तो हमें फ़र्स्ट ही प्रोजेक्ट 2000 घर का मिल गया। और ना हमें कचरा हमसे मैनेज हो रहा था, क्योंकि बातें करना और फील्ड में उतरना ये बहुत दो डिफरेंट बातें थी। मुझे ज़रा बताइएगा, ये सामान यहाँ रखा है, ये क्या आप लोगों ने बनाया है? जी मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो ये इसमें क्या इनपुट्स हैं? आप वो जो कचरा उठवाते हैं जी, उसमें किस तरीके से क्या चीज़ें निकाल के इसको बनाते हैं? जी, एज एन आर्टिस्ट मेरी कचरे पे अलग नज़र होती है। तो ये अगर आप देख लें, ये बिल्डिंग मटेरियल का जो केबल रील है, केबल रील को मैंने एज अ टेबल या शो पीस के तौर पे यूज़ किया। वो देखें, अगर पिंक कलर का जार है तो वो ऑलिव का जार है। और वो स्पून है, इसमें लेगोज़ हैं, बच्चों के लेगोज़ जो अब सेट डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये आप किस हिसाब से बेचती हैं? इसमें हर प्रोडक्ट की अपनी प्राइस है? ऑनलाइन बेचती हैं, कहीं दुकानों पे रखवाती हैं? अभी मैंने इनको सेल नहीं करना। मेरा इरादा एक बड़ी एग्जीबिशन, मैं बहुत बड़ा सोचती हूँ, तो एग्जीबिशन मैं इसको कलेक्ट कर रही हूँ। देन आई वांट टू इंटरनेशनली इसको एग्जिबिट करना चाहूँगी, या दुबई, अमेरिका या कनाडा की मार्केट में। आपकी स्टोरी में और आपकी पिच में इतनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है कि मज़ा आ गया सबसे पहली चीज़। पर मेरा एक सवाल ये है कि शार्क टैंक पे आने का किस तरह फैसला हुआ? तो बूट स्ट्रैपिंग करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं, और अभी हमारे पास वी डोंट हैव व्हीकल्स राइट नाउ, वी डोंट हैव वेयर हाउस। आई वांट कि मेरे एटलीस्ट कराची में 6 से 4 वेयर हाउस हों मेरे अपने, और मेरी अपने कुछ व्हीकल्स हों। तो मुझे जो मेरा जो गार्बेज है वो आउटसोर्स मैं करती हूँ, तो वो जो बाउंड्री से बाहर प्रॉफिट बन रहा है मुझे दिख रहा है, वो 3 सालों से मैं देख रही थी। तो आई वांट कि वो मेरी बाउंड्रीज के अंदर आ सकता है, और वो डबल टिबल प्रॉफिट है। थोड़ा सा नंबर्स पर आते हैं। हम रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में बात कर रहे थे। जब एग्जीबिशन करेंगी तो ये आप आर्ट की रेवेन्यू स्ट्रीम आप बना लेंगी, मगर अभी तक आपका रेवेन्यू टू डेट क्या है? रेवेन्यू जो हमने 2022 में जनरेट किया, दैट वाज 60 लाख। ब्रेक इवन पे था, नो प्रॉफिट नो लॉस। देन 2023 में हमने जो रेवेन्यू जनरेट किया, दैट वाज 72 लाख, और उस पर जो प्रॉफिट हमारा था वो 25% था। 50 लाख के साथ आपका क्या रेवेन्यू प्रोजेक्शन होएगा 2025 का? अभी आपका 72 लाख है 2023 का, राइट? 2024 का नहीं बताया, 2024 का हमारा जो है 1 करोड़ and 80 लाख है हमारा। 1 करोड़ 80? यस। तो ये नंबर आपको पहले बताना चाहिए था, ये तो बड़ा अपीलिंग। नहीं, लेकिन आप मुझे अच्छा समझाइए, आपका अगर 15 लाख आ रहा है जी, तो तकरीबन 2,80,000 आपका बच रहा है ना प्रॉफिट महीने का? सर 15 लाख आ रहा है, इसमें से 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है और 10% हमारा नेट प्रॉफिट है। तो फिर 1.5 लाख के आसपास बचता है? जी, 1.5 लाख के आसपास। सॉरी, ये क्वेश्चन से वापस एक सेकंड, मैं आपको एक मैंने नंबर्स रन किए, तो
मैं आज आउट होऊंगा। वैसे आप जो कर रही हैं बहुत ज़बरदस्त काम है। वैसे गवर्नमेंट को स्टेप इन करके आपको रख लेना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान को साफ करे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरा मसला क्या है। मेरी इस फील्ड में बहुत कम एक्सपर्टीज़ है। मैं या तो मुझे नंबर्स आते हैं समझ टेक के स्केलिंग के, या मैं उसको देखता हूँ कि किस तरीके से आमदनी। ये ज़्यादा क्लाइमेट या इम्पैक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसकी मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं वो वैल्यू भी नहीं ऐड कर पाऊंगा। लेकिन आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और वापस से आपका जो आस्क है इसके साथ आप थोड़ा सा वापस से ब्रेक डाउन। तो गाड़ी लेनी है और आपको क्या करनी है? गाड़ियाँ लेनी है, वेयर हाउस रेंट करना है, और ये क्रशर मशीन है ये हमने लेनी है। क्रशर मशीन कितने की आती है? सर इट्स अराउंड 8 to 10 लाख, बिटवीन 8 to 10 लाख। तो 2 गाड़ियाँ, एक क्रशर मशीन और बाकी सारा वर्किंग। छोटे व्हीकल्स जो आते हैं 3 to 4 लाख के बिटवीन। और वेयर हाउस को 6-6 महीने का आपको पता है मार्जिन रख के चलना पड़ता है। आपके बीच में इक्विटी किस तरह स्प्लिट है ये पता नहीं, पहले बताया। हाफ। और किसी के पास इक्विटी नहीं है? आप हमको 2 मिनट देते हैं, मुझे थोड़े और शार्क्स के साथ बात करनी है एक चीज़ के, और हम आपसे वापस आते हैं 2 सेकंड। So we'd like to give you the full offer, 5 million ki for 20% from all 4 sharks, because we all want to come in now. So everybody wants their share in the deal. You're happy, we're happy to have you negotiate this offer. आप बेशक सोच लें इसके बारे में थोड़ी। अच्छा, अगर हम इसको क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मेरी आस ज़्यादा थी लेकिन मैंने उसको कम रखा। लेकिन अगर हम 20% पे एग्री भी करते हैं तो आई वांट कि ये बिज़नेस जल्दी बूस्ट करे, हमारी जो नीड्स हैं वो हम अच्छे से पूरी कर पाए। 50 लाख थोड़ा कम है। इफ़ यू गाइज गो विद 1 करोड़ एंड ये तो ट्रू मेमन। ओए अमरीन, आप तो मतलब कि डबल होगी। हम ये तो बटवा भी लेके जाएंगे यहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया, हम इन्वेस्टर्स हैं, राइट? हमको देखनी है हमारी प्रॉफिट कैसे हो सकती है। ये चैरिटी नहीं है, आपने बताया, हमको पता है, ठीक है? तो हम आएंगे आज आपके बिजनेस में, पर हमारी इंटरेस्ट होगी 20% इंटरेस्ट होगी कि हम ये कंपनी को बढ़ा दें। तो इंशाल्लाह जब तक नेक्स्ट फेज हम पहुंचेंगे, रेवेन्यू उठाएंगे, मल्टीपल्स अच्छे होंगे, हमारे बीच में फंड्स हैं जो हमारे पास ही होंगे और हमारी नेटवर्क पे होंगे, जो हम नेक्स्ट राउंड वैल्यूएशन को उठा सकते हैं और फिर 1 करोड़ छोड़ हम 10 करोड़ रेज करेंगे। तो फिर हमें भी चांस दीजिए, हम आपको 10% देते हैं, जैसे आप हमें देंगे हम भी आपको देंगे। व्हाट अबाउट एक सेकंड, क्या बात है, तो आप लोग भी तो मैरिड है, अभी तो बात हुई है। अब तो मैंने करना है यार। बट नहीं, देखिए आपके मेंबर हस्बैंड को जरूर एपिसोड ये दिखाना होगा। 4 शार्क्स अगर आ रहे हैं तो 5% ईच मिलेगा, जो कि एक ओवरऑल प्रॉफिट शेयर में से इतना ज़्यादा वो हिस्सा नहीं है। और इसके बाद आप ये भी सोचें कि कल को और भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत हुई तो हम एक गुड फेथ के अंदर आपसे डिस्कस करके शायद इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म पे मत सोचो, सच्ची बात है, शॉर्ट टर्म पे मत सोचो। 50 लाख 20% कंपनी का और 4 शार्क्स आपके साथ आ गए हैं। थैंक यू। डन। एक्सेप्टेड। जबरदस्त। के सेलिब्रेशन रूम में इस वक्त हमारे साथ अमरीन और महविश हैं। इनको कंग्रेचुलेट भी करते हैं और इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। थैंक्स। तो चीज़ बताएं, जब प्रेजेंट करना स्टार्ट किया था तो एक्सप्रेशंस देख के शार्क्स के आपको क्या लग रहा था कि कैसी जा रही है प्रेजेंटेशन? उस वक्त नर्वसनेस हो रही थी? नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा थी, और लेकिन शार्क्स बहुत सपोर्टिव थे और इन्होंने जैसे जैसे उनको हमारा बिज़नेस समझ, क्योंकि हमारा बिज़नेस बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको समझाने में भी टाइम लगता है, तो जैसे जैसे समझ में आया तो वो फ्रेंडली होते गए ना। आपका एक प्रोडक्ट भी खरीदा था उन्होंने, दैट वाज वेरी नाइस। मुझे ये बताएं कि अब इन्वेस्टमेंट मिल गई है, यू हैव 4 शार्क्स ऑन बोर्ड, तो आगे का क्या प्लान है? आगे इंशाल्लाह ड्रामेटिकल चेंज होगा और इंशाल्लाह बूस्ट मिलेगा, और बिकॉज 4 शार्क्स मीन मनी तो अपनी एक वैल्यू रखता है, लेकिन इनकी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ आना तो इट्स अ बिग मतलब सेलिब्रेशन फॉर अस के इतने अच्छे हमारे मेंटोर्स, 4 मेंटोर्स फॉर अस, इट्स अमेजिंग। आपकी सेलिब्रेशन से पहले हम एक सेलिब्रेशन की फ़ोटो लेते हैं, देन वी सेलिब्रेट।
Assalamu alaikum, मेरा नाम अमार अली अली है and I'm the co-founder of Protect Me. We are really excited to pitch over here in Shark Tank Pakistan today and basically हमारा जो idea है Protect Me वो एक ऐसी एंटी थैप और एंटी स्नैचिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है बल्कि ग्लोबली इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए है एंड टुडे वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड ऑफर्स फ्रॉम रोमाना दादा एंड फैसल आफ्ताब. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ऑल गुड ऑल गुड. मोबाइल दे मोबाइल. ओ भाई, अरे मोबाइल दे यार भाई दे दो अपना. मेरा नहीं दे रहा. दे दो. खैर अस्सलाम वालेकुम अगेन शार्क्स. वालेकुम अस्सलाम. कैसे? चोरी हो गया आपका मोबाइल? My name is Amar Ali Alvi. My name is Sayyid Yusha Abbas. We are the founders at Protect Me. Basically Sharks, अभी जो आपने देखा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि पाकिस्तान में हर एक सिटीजन फेस करता है और डेली बेसिस पे करता है. हमने भी किया तभी इस प्रोडक्ट के ऊपर आके पहुंचे हम लोग. इसी प्रोडक्ट को और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए वी हैव मेड आवर ओन सोल्यूशन. अब प्रोटेक्ट मी करता क्या है? एक सिचुएशन लेट्स टेक एन सिनेरियो लाइक if you have Yusha का फ़ोन चोरी हो गया. Yes Yusha, what the common questions you'll be asking? Sharks, is there a solution कि मैं अपना मोबाइल मेरा खो गया, मैं उधर से अपना डेटा स्वैप कर सकता हूँ, मैं अपना मोबाइल रिकवर कर सकता हूँ. Is there any solution पाकिस्तान? Sharks, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या कोई फ़ोन अपना रिकवर कर सकता है या नहीं? इम्पॉसिबल. बहुत मुश्किल है यार. लंदन में चोरी हुआ था, वहाँ पे भी नहीं रिकवर हो सका. हर मुल्क में मुश्किल है. Yes, that's why Protect Me is over here. Protect Me is basically we are using a new kind of technology जिसके अंदर आपका फ़ोन पावर ऑफ भी हो जाए तब भी we can track your phone. आपके अपने फ़ोन का डाटा कंट्रोल आपके हाथ में होगा. You can wipe your data from your phone. फ़ोन चोर के हाथ में मगर कंट्रोल आपके हाथ में है. Sharks, we are actually asking for 9 million against the 10% equity in this company. अस्सलाम वालेकुम and welcome to Shark Tank Pakistan. Thank you. तो अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में समझाएं कि एक तो आपके iOS बेस्ड फ़ोन्स हो गए, एक एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन्स हो गए और एक नॉन स्मार्ट डिजिटल फ़ोन्स हो गए. अब मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराएं कि आपके प्रोडक्ट को क्यों मैं यूज़ करूँगा एज अ कंज्यूमर. बेसिकली हमारी एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है सूडो ऑफ स्टेट. सूडो ऑफ स्टेट के अंदर व्हेन यू प्रेस द पावर ऑफ बटन तो वो जो फ़ोन होता है बज़ाहिरी तौर पे एक फेक पावर ऑफ स्टेट के अंदर चले जाता है जिसके अंदर बैक एंड पे सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं. जब बैक एंड पे प्रोसेस चल रहे होते हैं वो हमारी लोकेशन के चल रहे होते हैं और हमारे जो बैक एंड सर्वर के चल रहे होते हैं जो कि आपके डाटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकता है ऑन डिफरेंट कमांड. अब तक का बताएं, कब आपने ये ऐप लॉन्च की, अब तक कितने डाउनलोड्स हैं, कितने एक्टिव यूजर्स हैं? अच्छा, इस ऐप को हम लोगों ने बेसिकली लॉन्च नहीं किया. इट्स स्टिल ऑन MVP स्टेज. MVP यानी मिनिमली वायबल प्रोडक्ट. यूं तो जब कंपनी कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लाती है तो उसके कई फीचर्स उन्होंने प्लान किए हुए होते हैं, लेकिन लॉन्च करने के लिए और ख़ास तौर पे जल्दी लॉन्च करने के लिए जो लीस्ट फीचर्स के साथ प्रोडक्ट का वर्जन लॉन्च किया जाता है उसको कहते हैं मिनिमली वायबल प्रोडक्ट. तो इस ऐप के साथ हमारे पास डिफरेंट B2B ऑप्शंस भी जो है हमारे पास ओपन होते हैं. नंबर 1 प्रायोरिटी पे वी कैन कंसल्ट विद द इंश्योरेंस कंपनीज. इंश्योरेंस कंपनीज अपने पैकेजेस के अंदर ये ट्रैकर्स और ये सिस्टम्स डाल के बेच सकती है एंड दे कैन चार्ज सम प्रीमियम अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर्स. बट देखें, अगर मेरा फ़ोन चोरी हो गया और वो ट्रैक भी कर लें हम तो वापस मिलने का तो कोई चांस नहीं है. तो इसमें प्ले ये ज़रूर है कि अपना डेटा आप उससे वाइप कर सकते हैं. इसके अलावा रिकवरी का तो कोई चांस वैसे भी नहीं है. देखिए, टू सम एस्पेक्ट्स रिकवरी के चांसेस पाकिस्तान के अंदर बन जाते हैं वंस दे हैव गॉट ऑल द अवेयरनेस कि हमारी ऐप क्या कर रही है. तो वी कैन प्रोवाइड अ सिस्टम टू दीज अथॉरिटीज़, टू दीज पीपल हु कैन हेल्प अ नॉर्मल सिटीजन टू ट्रैक द फोन एंड गेट डाउन विद द रिकवरी. इंश्योरेंस का कैसे इंटरेस्ट होगा जब तक रिकवरी नहीं हो रही? तो दिस इज अ रिमोट डेटा वाइप प्रोडक्ट. आप थोड़ा मॉडल एक्सप्लेन करेंगे. आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होगा क्या? प्राइसिंग हमारी कमर्शलाइजेशन बेसिकली विल बी मूविंग टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन मॉडल. हमारे 2 tiers मॉडल्स होंगे. फर्स्ट ईयर के अंदर वी विल बी गिविंग द वेरी बेसिक मॉडल लाइक 1500 रुपीज़ हम इंस्टॉलेशन के चार्ज करेंगे और 300 रुपीज़ जो है पर मंथ चार्ज करेंगे. और 300 रुपीज़ में यू विल बी गेटिंग द लाइव ट्रैकिंग एंड यू विल बी गेटिंग द लाइव फीडबैक ऑफ योर फोन. इवन इफ the phone is stolen,
कंपनी जो है उसको लाइव ट्रैक डाउन कर सकती है। एंड अगेन हमारे पास क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम रिकवर कर सकते हैं फ़ोन, तो क्योंकि दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द मॉडर्न एरा, वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू रेवोल्यूशनरी टर्न, तो हमें ट्रेन करना पड़ेगा। ये वाली रेवोल्यूशन जो आप ला रहे हैं, ये किसी कंपनी से डिस्कस किया आपने? 2-3 कंपनियों से, 2-3 से, उनमें से एक का इंटरेक्शन बताएं, उन्होंने कितने का ऑर्डर प्लेस किया आपको? कि जी उन्होंने हमें जो स्टार्टिंग के अंदर बोला है कि भाई हमें तो जो है आप 1500 फ़ोन्स का ऑर्डर आप दे दें। अच्छा, ये कहाँ पे है कंपनी? ये कंपनी जो है पाकिस्तान में अभी तक क्यों नहीं हुआ ये? हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि बिकॉज हमारी इस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के लिए वी नीड सम कॉस्ट। तो अभी डेवलप नहीं हुई, अभी आप लाइव नहीं? हम लोगों ने अभी सिर्फ जो है MVP के ऊपर जो है हम लोग काम किया है इसके ऊपर। तो ये वाला 1500 का ऑर्डर कब हो रहा है लाइव? जब शार्क से हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी एंड वी विल बी वर्किंग। यार ये तो चिकन बिफोर एन एग, देखें मैं आपको बताता हूँ ये आप लोगों के ऊपर नहीं हंस रही, आई एम लाफिंग एट माय सेल्फ। मैं आपके ऊपर, आपकी कंपनी लाइक आपका आइडिया बहुत अच्छा है, मैं अपने आप पर हंस। अच्छा, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आउट होना चाहूँगा, और उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि अगर फ़ोन डिस्कवर कर भी लें तो रिकवर तो नहीं हो सकता ना। पुलिस कोई क्लैशनकॉफ बर्दार पुलिस जाकर 11,000 रुपये का फ़ोन तो नहीं रिकवर करेगी। सेकेंडली, इसकी शायद कोई कॉर्पोरेट हो रिमोट वाइपिंग का प्रोडक्ट, बट आई एम श्योर वो बहुत अवेलेबल होंगे। सो एंड आप MVP स्टेज पे भी हैं अभी, सो फॉर दोज रीजंस आई एम आउट, but I wish you all the best. I'm out as well. It's too early for me. I think work on it, crack a client, like get some sales, and then come back. Maybe look for a strategic angel or a corporate that wants to invest, or an insurance company. But you know, I'm out. For me, I think कि आप लोग like I love you guys as founders. आप लोग obviously बहुत strong software engineers हैं और आपका product I think could sell to somebody. But I think जो आपने valuation डाली हुई है, it's astronomical. ठीक है, आपने करेक्ट मी अगर मैंने कुछ गलत समझा, आपने 9 मिलियन फॉर 10% इक्विटी, मतलब 9 करोड़ जी, और आपका MVP है। We could work together. आप टेक्निकल है, आप लोग वो चीज़ जानते हैं जो मैं नहीं जानती। So maybe I could have helped on the distribution side as a non-technical founder कि हम दोनों इकट्ठे product market fit ढूंढ लें। मगर अगर सस्ता होता, ये बहुत महंगा है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकती ये MVP पर। But best of luck. आपकी पिच अच्छी थी, आपका ये मोटिवेशन सही था। मेरी डिसीजन इसमें ये, वो जो ज़्यादातर लोग हैं ना जो पाकिस्तानी अवाम है, उनको डेटा वाइप करने की भी इशू नहीं है। उनको चुभता ये है कि यार वो नया फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा तो वो वापस रिकवरी किस तरह हो सकती है। अभी आप बिल्कुल वो कोरे आए हैं और इसके ऊपर हम किसी चीज़ के ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस चीज़ के ऊपर ऑफ़र करूँ। आई विश यू द बेस्ट, पर आज के लिए मैं बाहर हूँ। To be honest, I think सबने आपको काफ़ी सही से एडवाइस दिया है। However, मैं क्या कह सकती हूँ कि ज़रूर आप थोड़ा और काम कर लें इस चीज़ पे, और हमारे काफ़ी अच्छी ताल्लुकात है जो बड़े से बड़े इंश्योरेंस कंपनीज है, और I'd be happy to help you to review this वापस से थोड़ी देर में, तो हम कांटेक्ट में रह सकते हैं और इंशाल्लाह जब तक आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, मैं हूँ आपके लिए सपोर्ट। पर आज के लिए मैं भी बाहर होंगी क्योंकि वजह तो आपने सुने हैं सबसे। No worries, ma'am. We just would be requiring your support. I will be with that you. Would be Don't worry. और यार वो जो आपके शुरू में चोरी हुए ना फ़ोन, वो दोबारा चेक कर लेना। अच्छा, थैंक यू सो मच। आपको आज ऑफ़र नहीं मिली किसी भी शार्क से, लेकिन आई थिंक आपके प्रोडक्ट में अगर आप जाके इसको स्टेज वाइज करें, इसकी डेवलपमेंट को ख़त्म करें, क्लाउड सर्विसेज अगर आपको चाहिए उसका हम क्रेडिट अरेंज कर सकते हैं। हम सब के पास पार्टनरशिप्स हैं, तो आपको $25,000 तक की मिल जाएंगी। तो वहाँ से शुरू करें और फिर इंशाल्लाह आपको इन्वेस्टर कोई मिल भी जाएगा एक दिन। That would be great. अच्छी चीज़ ये यार, आपने स्माइल नहीं लूज की थ्रू आउट दिस इंटरेक्शन। दैट्स द राइट एटीट्यूड। और आप राब्ते में ज़रूर रहेगा। You guys are awesome developers and thank you so much. Thank you. Thank you so much. बहुत शुक्रिया, thank you so much. हाफिज़। हमें और रिसोर्सेज चाहिए इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। So we can't go for 20%. मुश्किल होगा मेरे लिए। ये गलती ना करना आप ये रिजेक्ट करके। अस्सलाम वालेकुम शार्क। ले चलते हैं अब आपको आपके बचपन में। याद है आपको ABC की किताबें जब आप पढ़ा करते थे, उसमें आप यकीनन पढ़ते होंगे A for ant, B for bear, C for cat।
बच्चों को उस वक्त जो चीज़ से पढ़ाया जाता था वो थी 2D इमेजेस, और अनफॉर्चुनेटली आज भी बच्चों को उसी पिक्चर के थ्रू पढ़ाया जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब बच्चा 2D इमेज के बजाय अपनी किताब के ऊपर एक 3D मॉडल को चलता फिरता और भागता हुआ देखे तो कितना एक्साइटिंग होगा। आप सबने सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा होगा। यकीनन ये सोलर सिस्टम आज भी हमारी किताबों में एक 2D इमेज में सिमटा हुआ नजर आता है। इमेजिन शार्क्स, अगर यही सोलर सिस्टम आपको आपके टेबल के ऊपर 3D के अंदर एनिमेट होता हुआ दिखे और बच्चे अपना मनपसंद प्लेनेट सामने 3D के अंदर घूमता हुआ देखें, कितना एक्साइटिंग लगेगा। अस्सलाम वालेकुम शार्क, मेरा नाम है फसी हसमुख और मेरा नाम है ज़ियाउद्दीन राना और हम आए अपनी कंपनी के साथ जिसका नाम है लिविक्सार बोलती किताबें। लिविक्सार एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी और AI को यूज़ करते हुए फ्लैश कार्ड, बुक्स और दीगर एजुकेशनल कंटेंट को 3D में कन्वर्ट करती है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ फ्लैश कार्ड से किया था और अब तक हम लोग 1000 से प्लस फ्लैश कार्ड सेल आउट कर चुके हैं। रिसेंटली हमने मेड इन पाकिस्तान AR पोर्टल लॉन्च किया है जिसके थ्रू कोई भी एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर या पब्लिशर अपने कंटेंट को 3D में कन्वर्ट कर सकता है। हमारा विजन है AR फॉर स्कूल लर्निंग को पाकिस्तान में सस्ते से सस्ता बनाना ताकि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हर बच्चे तक पहुंच सके। इस विजन को पूरा करने के लिए शार्क्स हमें आपकी नीड है ताकि हम आपकी डोमेन एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए ये टेक्नोलॉजी हर पाकिस्तानी घर तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमारी आस्क है 10 मिलियन PKR फॉर 10% इक्विटी। सो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं इस विजन में हमारा साथ देने के लिए? डेफिनेटली तैयार तो है। वेरी नाइस फिट। खुशामदीद आपको फिर शार्क टैंक पाकिस्तान पे। थैंक यू सो मच। आप हमको थोड़ा सा बता देना आप दोनों का रिश्ता क्या है और कहाँ से आप ये आइडिया शुरू हुई? So starting from 2018 हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था यूनिवर्सिटी के अंदर। हमने एक AR का विजन देखा था कि एक बच्चों को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। फिर ज़िया ने एज अ डेवलपर मुझे ज्वाइन किया। इसके अंदर माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त स्किल्स थी, तो हमने कहा कि हम एक फंडिंग कंपनी बना के एक स्टार्टअप फंड करते हैं जिसके अंदर हम दोनों डेवलपर ही होंगे फिलहाल, क्योंकि अब डेवलपर के एक्सपेंसेस काफ़ी महंगे होते हैं और किसी पर ट्रस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमने एक लिविक्सार कंपनी फाउंड की और हमने उसके बाद इस प्रोडक्ट को आगे बेचने स्टार्ट किया। आपकी शेयर होल्डिंग दोनों की इक्वल है? वी आर 3 को-फाउंडर। हम सबके बाद 30% की इक्विटी है। और इन्वेस्टमेंट लिया है कंपनी में आज तक? नहीं, हमने आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया आज तक इस कंपनी में? हमने 2022 से लेके 2023 का जो हमारा फिस्कल ईयर था उसके अंदर 20 लाख रुपए और 2023 से अभी जो हमारा चल रहा है उसमें तकरीबन हमने 13 लाख रुपए जो है वो अर्न कर रहे हैं। कस्टमर्स कौन है आपके? B2B सोल्यूशन है, स्कूल्स को बेचते हैं या B2C सोल्यूशन? के दोनों मॉडल हैं, B2B और B2C। डेमो दिखाएं यार। श्योर। प्रोडक्ट ऐसा है कि डेमो के बगैर आपने जो 13 लाख किया आज तक, इसका आप ब्रेकडाउन मुझे देंगे? कहाँ से आए, कितना D2C कस्टमर से और कितना स्कूल से? तो इसमें 3 बड़े चंक्स हैं। एक है जो डायरेक्ट बायर हमसे जो क्लाइंट बाय करते हैं, उसका ऑलमोस्ट 35% है और बाकी 20% हमारे B2B क्लाइंट्स हैं जो कि स्कूल्स हमसे किट बाय करते हैं अपने बच्चों को देने के लिए, जाके जब न्यू एडमिशन्स होते हैं तो एज अ गिफ्ट वो बच्चों को देते हैं पूरे साल यूज़ करने के लिए। तीसरा हमारे पास कुछ फंडिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टेट बैंक के साथ कोई एक कोलैबोरेशन की थी, इसके लिए उन्होंने एक हमें अमाउंट दिया था, हमने उनके लिए कुछ काम करके दिया AR के ऊपर। तो ये 3 चंक्स हैं, इनका हम काम कर रहे हैं। और इन तीनों का प्राइस पॉइंट बताते हैं और मार्जिन कितना है इन तीनों? ओके, सो हमारे फ्लैश कार्ड अप्रॉक्सीमेटली जो हमें कॉस्ट पड़ती है वो 300 रुपीज़ है। हम इसको सेल आउट करते हैं 1100 तक। और हमारी जो पब्लिशिंग बुक है हम चार्ज करते हैं पर बुक 15 रुपीज़ से लेके 45 रुपीज़, डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर कितने कंटेंट और कितनी यूजेज है। पर बुक हम पब्लिशर से चार्ज करते हैं। एजुकेशन के भी अलावा कौन आपका बायर या कस्टमर हो सकता है और वो कितनी बड़ी मार्केट? तो कमर्शियली हम जा सकते हैं, हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं, लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस है फिलहाल एजुकेशन में, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी दुनिया काम करने के लिए और हमारा जो कंटेंट है वो प्योरली एजुकेशन है राइट नाउ। एजुकेशन की क्या टर्म है? टारगेट एड्रेसेबल मार्केट आप क्या देख रहे हो, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? टोटल एड्रेसेबल मार्केट किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी साइज को डिफाइन करने के लिए कहा जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर 6 करोड़ बच्चे 6 साल से 13 साल की उम्र तक के दरमियान हैं तो एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन की टोटल एड्रेसेबल मार्केट 6 करोड़ बच्चों की है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है 2012 से 2022 तक, जिसमें 0.3 मिलियन स्कूल्स रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में और 54 मिलियन उनमें बच्चा पढ़ता है, लेकिन ये 2022 तक की रिपोर्ट है। तो 2023 में और ये साल से ऑब्वियसली ग्रोथ हुई, बट क्यों इतना कम ग्रोथ हुआ? क्या
क्या आपको स्लो किया था यानी ये साल से? उसकी मेन वजह ये थी कि हमने पिछले एक साल जो 2023 था हमारे पास, हमने कंटेंट डेवलपमेंट में ज़्यादा कोशिश की है, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करना एक बहुत एक्सपेंसिव टास्क है, उसमें हमारे ज़्यादा पैसे बन हुए हैं। तो मेरी एक सवाल है आपसे कि आपको नहीं लगता कि इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन B2B मार्केट में, ऑटो में, इंजीनियरिंग में, प्रोडक्ट डेमोज में है? डोंट यू थिंक दैट इज़ द बिगर मार्केट? ट्रेड शोज अभी भी जाएं, मतलब आई थिंक, डोंट यू थिंक दैट इज़ योर मार्केट? बिल्कुल, आपने सही कहा। वी हैव अ ह्यूज मार्केट जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स आ सकते हैं। हमने स्टार्ट एजुकेशन से लिए, बट वी नीड योर एक्सपर्टीज ताकि हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज को भी। जब आपको कोई अपना कंटेंट देता है 2D और कहता है कि इसको 3D कर दें, मिसाल के तौर पे कोई ऑटो कंपनी है, वो कहते हैं कि इसको VR में बना दें, तो उनसे आपको क्या चीज़ चाहिए होती है और उसका पूरा प्रोसेस बनाए, वो बनता कैसे? ओके, सो वी नीड टू थिंग्स। हमें उनका अगर ऑलरेडी डेवलप 3D मॉडल है उस कैटलॉग का, फॉर एग्जांपल वो कोई नई गाड़ी लॉन्च करते हैं, डेफिनेटली उनके पास 3D मॉडल होगा। हमें उसका 3D मॉडल का रिक्ट फॉर्मेट चाहिए होता है, दैट्स इट। हमारे पे डेवलपर बैठे हुए हैं जो अनरियल इंजन और यूनिटी यूज़ करते हुए उसको पूरा AR और VR दोनों पे कंबाइन करते हैं। सॉरी, थैंक यू। ठीक है, मुझे समझ में आ गया आप लोग क्या कर रहे हो, और मेरी ऑफ़र आपको होगी जो पूरे आप मांग रहे हैं 10 मिलियन, बट मैं मांगूंगी आपको 25% इक्विटी, और ये है इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स है तैयार जो कल से ऑलरेडी कनेक्ट कर सकते हो, हमारी बस रेवेन्यू ऊपर से चले जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। मेरा इशू ये है कि अभी जो आपकी एप्लीकेशन है ना इसकी, इस टेक्नोलॉजी की, और जो इनोवेशन जो आप डायरेक्ट कर रहे हैं इसकी तरफ, इस चीज़ में शायद पैसे ना बन सकें ज़्यादा। आई थिंक बाकी एप्लीकेशंस को थोड़ा आपको एवेल्युएट करना चाहिए, पर इस चीज़ के अंदर जिस अमाउंट के ऊपर आप वो दे रहे हैं और नॉवेल्टी फैक्टर के बियॉन्ड इतना ज़्यादा यहाँ पे लोकल इसकी अडॉप्शन होना मुझे मुश्किल लग रही है, तो इस वजह से मैं आज बाहर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल फीडबैक। मेरी तरफ से मुझे लगता है कि यू गाइज आर रियली स्ट्रॉन्ग टेक्निकल को फाउंडर्स। आपका तीसरे को फाउंडर से मुलाकात नहीं हुई। आई थिंक फॉर मी आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। असल जो आपकी IP है वो है आपकी लेबर आर्बिट्राज है 3D मॉडल्स बनाने की, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है कोई भी बंदा रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। अब उसमें मुझे मसला ये आ रहा है कि अभी तो लेबर कॉस्ट यहाँ पे चीप है IT इंजीनियर्स की और प्रोग्रामर्स की। दो चीज़ें आ रही है, एक तो ग्लोबल डिमांड इतनी इंक्रीज़ करी कि यहाँ से हर बंदा जिसको जो अच्छा प्रोग्राम है वो जा रहा है बाहर, ठीक है, तो आपके पास पीछे कॉस्ट आपकी भी ऊपर जाएगी। दूसरा मुझे इशू ये आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्पीड से एडवांस कर रही है कि वो हॉलीवुड को इस वक्त मसले पड़े हुए हैं, एक्टर्स को मसले पड़े हुए हैं। तो ये जो मॉडल्स हैं जो आप मैन्युअली बनाने की कोशिश करेंगे वो तो 2 सेकंड में बन जाएंगे ना 3D के। तो आप देखें मोर्स लॉ जैसे जैसे किक इन करेगा, अगले 4 साल में दुनिया काफ़ी बदलेगी। तो मुझे ये इशू आ रहा है, उसके बेसिस पे मैं आउट हूँ। प्रोडक्ट आपका अच्छा है, बट आई जस्ट डोंट थिंक कि ये इट्स अ फीचर, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। मेरी भी यही थिंकिंग थी कि इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट क्या ये सर्विसेज कंपनी बन सकती है जिसमें आप ये AR सर्विसेज प्रोवाइड करें, बट इट लुक्स लाइक ये स्पेस कंपेटिटिव होती रहेगी, एंड जनरली आपका पैशन ज़्यादा एजुकेशन प्रोडक्ट की तरफ है, विच इज़ अ टफ मार्केट। फॉर दोज रीजंस आई एम आउट। You guys are amazing, clearly created a niche for yourself, and I wish you all the best. But you have an amazing offer from an amazing shark, so आप सोच सकते हैं, आप थोड़ा वक्त भी ले सकते हैं और सोच सकते हैं। Yeah, we just need. प्लीज। थैंक यू शार्क, और मैं चाहूँगा हम इस ऑफर को 20% पे क्लोज कर दें अगर। बहुत मुश्किल है क्योंकि एक्चुअली मुझे ज़्यादा पूछना था, बट मैंने कम ऑलरेडी पूछा, क्योंकि मैं क्यों इस चीज़ को क्यों आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी आगे पहुँचे हैं ये मार्केट पे, जैसे मैंने बताया मिडल ईस्ट पे, और हमको और रिसोर्सेज चाहिए। सो मैं देख रही हूँ कि हमारे कॉस्ट आर्बिट्राज है कि मेरा जल्दी से रिसोर्सेज मिल गया और हम कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल कर सकते हैं बहुत जल्द, बट वो है कि हमें और रिसोर्सेज चाहिए इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। So we can't go for 20%. मुश्किल होगा मेरे लिए। ये गलती ना करना आप ये रिजेक्ट करके। Okay. Thank you. Well done. शुक्रिया। Thank you. आपकी कंपनी नाम LibXR, right? LibXR का मतलब क्या आपने? Library of Extended Reality. Basically, X is A and B.
businesses stay relevant by evolving constantly. तो आगे अपने business को आप किस तरह evolve करते हुए देखते हैं? Keep the momentum going. बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट के ऊपर अगर बात आए तो अभी भी हम फील करते हैं कि लिवएक्सआर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम वर्क करके इसको मज़ीद यूज़र के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से बेटर बना सकते हैं। उसमें नंबर 1 के ऊपर पोर्टल आता है जो कि अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। देयर आर नंबर ऑफ स्कूल जिनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि उनके पास 3D मॉडल्स हो, तो वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ताकि वो ईजिली इमेजेस के थ्रू 3D मॉडल्स जनरेट कर सकें और ईजिली अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकें। सेकंड ये कि वी विल बी लॉन्चिंग स्कूल टू स्कूल अवेयरनेस सेशन जहाँ तो उनके टीचर को अवेयर किया जाए कि किस तरह वो अपनी नॉर्मल बुक को 3D के अंदर कन्वर्ट कर सकें। Amazing, amazing. That sounds like a solid plan you have right there. और उसके लिए हम आपको गुड लक विश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। पर आप कह रहे हैं कि साथ आप फोकस B2B पे करेंगे जिसका मॉडल एम्प्लॉयमेंट का बड़ा डिफरेंट है। देखें, जो एम्प्लॉयमेंट में मेरे पास होगा उसको एटलीस्ट ये रिस्क नहीं होगा कि कल को काम है या नहीं है, वो मेरे पास एम्प्लॉयड होगा, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आपकी कॉस्ट भी तो ऊपर चली जाएगी ना। लेकिन जो मॉडल फेल हो रहे हैं वो फेल इसी ऐसे हो रहे हैं क्योंकि वो कॉस्ट को देख रहे हैं। Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Khizar Ahmed Siddiqui and I am the founding member and director of operations of कासिब। अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। यहाँ से ये नाम आया है कासिब। आज से 5 साल पहले एक स्टार्टअप मैंने लॉन्च किया था, इसका नाम था हुकुम जनाब, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कराची में काम कर चुका था एंड उसको कासिब ने ख़रीद लिया with 100% stakes and now I am the founding member again and director of operations of कासिब। My ask is 7 करोड़ रुपीस और मैं उसके एक्सचेंज में 10% इक्विटी देने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम खिज़र, खुश आमदीद, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। आपका आज 7 करोड़ फॉर 10% इक्विटी, ठीक है। आपका बिजनेस मॉडल के अंदर लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ कि आपका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, प्राइस पॉइंट्स क्या हैं, बेसिक हाई लेवल स्टार्ट्स बताते हैं। So we provide all kind of handyman services at B2C and after कासिब we are focused on B2B right now। फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम 12,000 कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं, 20 मिलियन का हमने ऑलरेडी एक रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। नाउ ऑलरेडी कासिब $2.5 लाख इन्वेस्ट कर चुका है ऑन द सेम वैल्यूएशन, ठीक है। सो प्राइस पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। हम लोग एक कस्टमर से एवरेजली 2,000 रुपये चार्ज करते हैं, 30% हमारा उसमें कमीशन होता है। दिस इज़ हाउ वी वर्क और सारी सर्विसेज घर पर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो घर। आपका 20 मिलियन का रेवेन्यू है एनुअल पिछले 4 साल में। पिछले साल, सो इट्स ईयर टू डेट। या आपका लास्ट एनुअल रेवेन्यू क्या था? लास्ट एनुअल जो था वो 11 लाख रुपए था। 10, ओके। और आपकी कॉस्ट? 7 लाख रुपए। 20 मिलियन अभी तक टोटल रेवेन्यू कह रहे हैं वो। 20 मिलियन टोटल रेवेन्यू। हाँ, इस साल का 11 लाख इज द लास्ट ईयर। ये दिस मंथ या 11 लाख ये साल का? ये इस साल का 11 लाख। 11 लाख। पहले हम थोड़ा कम। और आपका वैल्यूएशन आप मांग रहे हो? 7 करोड़ रुपए। मैं ऑलरेडी 7 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंड रेज कर चुका हूँ। 7 करोड़ तो आपने रेज कर रहे हैं ना, 70 करोड़ की वैल्यूएशन। 700 मिलियन आपकी वैल्यूएशन बनी ना सर? यस एग्जैक्टली, 70 करोड़ मेरी वैल्यूएशन है। ठीक है, मैं 7 करोड़ मेरा समझ आ गया। मैं सीधा एक मॉडल के ऊपर आ जाता हूँ। आप ये बताएं कि इसके अंदर डिसइंटिमिडेशन को आप किस तरह खत्म करेंगे कि एक बार मेरे पास वो मैकेनिक आ गया तो मैं वो जो 30% है मैं उससे कहूँ कि यार 15% तू रख ले, 15% मुझे डिस्काउंट मिल जाए, वो मेरे साथ सीधा आने लगा। ओके, तो यही हमारी यूएसपी है कि सबसे बड़ा चैलेंज ही इसी फील्ड में यही है कि पिछले 2014 में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए और आज तक वो फेल होते रहे। तो हमने फैसिलिटी मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस कर दिया, दैट इज़ B2B नाउ। सो हम नॉट ओनली इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से बाहर अपने ट्रेंड अपने पेरोल पे लड़कों को रखेंगे, उनकी ट्रेनिंग पे कॉस्ट लगाएंगे। वी विल नॉट इन्वेस्ट अ लॉट इन टेक्नोलॉजी, वी विल इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड हायरिंग। तो पहला वाला मॉडल अब खत्म हो गया, वो B2C में रहेगा। इट्स अ सिंपल मॉडल जो कि बस घर पे जाएगा काम कर देगा एंड वी विल नॉट फोकस अ लॉट ऑन इट, वी विल फोकस ऑन B2B सर्विसेज। हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। वी आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट इन GCC दुबई कंपनी से और बाहर से वी आर गोइंग टू जाइटेक्स। एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे दुबई के अंदर जिनसे हम ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो B2B मॉडल है इसके अंदर तो फिर आपके हायर्ड है ना लोग, आपने उनको एम्प्लॉइज के तौर पे रखा हुआ है, तो ये कमीशन मॉडल तो कमीशन मॉडल B2B में खत्म हो जाएगा। देखिए B2B में भी 2 किस्म के मॉडल चल रहे होते हैं।
एक B2B होता है कि मुझे ये पूरी फैसिलिटी को मैनेज करना है। और जो आप वाला सवाल था कि इसको हम रोकेंगे कैसे, तो ऑफ कोर्स देखें वो जो डायरेक्ट होता है ना, उसकी वजह होती है उसको दिन में इतना काम नहीं मिल रहा होता कि वो आपसे खुश हो और वो कहीं और जाए। जस्ट लाइक इन अदर राइड हेलिंग कंपनीज, ठीक है ना, जब उस एक राइडर को पूरे दिन काम मिलता है तो वो कोशिश ही नहीं करता डायरेक्ट होने की। तो पर आप ये डायरेक्ट काम जो करेंगे, सॉरी मैं इससे एक चेन ऑफ थॉट को खत्म करना चाह रहा हूँ, जिसको आप डायरेक्ट काम दे रहे हैं उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी आपके एम्प्लॉय से? जी ठीक है, तो वो चाहेंगे कि हमें आप डायरेक्ट मॉडल पे रखें। इसका मतलब है कि आपका B2C वाला मॉडल के ऊपर आप इतनी डिमांड जनरेशन कर रहे हो कि उनकी अर्निंग इतनी बन रही हो, पर आप कह रहे हैं कि साथ आप फोकस B2B पे करेंगे, जिसका मॉडल एम्प्लॉयमेंट का बड़ा डिफरेंट है। देखें, जो एम्प्लॉयमेंट में मेरे पास होगा उसको एटलीस्ट ये रिस्क नहीं होगा कि कल को काम है या नहीं है, वो मेरे पास एम्प्लॉयड होगा, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आपकी कॉस्ट भी तो ऊपर चली जाएगी ना। हाँ, की कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, लेकिन जो मॉडल फेल हो रहे हैं वो फेल इसी ऐसे हो रहे हैं क्योंकि वो कॉस्ट को देख रहे हैं। अगर हम कॉस्ट को एक तरफ साइड में रख के देखें कि यार बिजनेस कौन सा सक्सेसफुल है, तो वो यही सक्सेसफुल है कि मैं हायर करूँ। मैंने 2014 से लेकर आज तक 100 ऑफ स्टार्टअप्स आए और वो इसी मॉडल में फेल हो गए कि वो डायरेक्ट होते तो फेल हो जाते थे। सॉरी, मैं आपको बता सकती हूँ, मैं फैसला पे आ गई हूँ। एक्चुअली दो चीज़ें जो मुझे बहुत रेड फ्लैग आ गई हैं ऑलरेडी। एक ही तो आपकी वैल्यूएशन, आपकी रेवेन्यू के ऊपर, टू बी ऑनेस्ट वे ऑफ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहाँ आपका 11 लाख रेवेन्यू और आपका 17 से और 700 करोड़ का वैल्यूएशन है। और दूसरी चीज़ है कि आपकी लेबर बिजनेस है, लेबर एक्सपो। हमें दुबई में रहती हूँ माशाल्लाह, यानी कितने लेबर्स है जिसके पास काम ही नहीं है और सस्ता बहुत हो गया ये सर्विसेज, और बहुत सारी ऐप्स है जो ये सर्विसेज मिल सकती है। ये दोनों वजह से मैं आउट हूँ आज। माना के B2B बिजनेस बेहतरीन है और माना के लेबर एक्सपोर्ट बिजनेस भी बेहतरीन है, और ये भी मान लिया कि आपसे बेहतर इन दोनों बिजनेसेस करने के लिए आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अभी आप बिजनेस शुरू करेंगे लेकिन अभी से ही 70 करोड़ इसकी वैल्यूएशन है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ओके, चले मैं आई थिंक आप मैं अपना जवाब देता हूँ, फिर आप डिसीजन देता हूँ। तो देखें, बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा है इन द सेंस कि आप ट्रेन करके लेबर को शायद डोमेस्टिकली भी सप्लाई कर सकते हैं। मैं एग्री करूँगा, थोड़ा सा आजकल GCC में रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं किस टाइप के लोग इमिग्रेट कर सकते हैं। तो मैं उस वजह से आउट हूँ बिकॉज ये अच्छा लाइफस्टाइल बिजनेस है, बट आई डोंट थिंक इसमें इन्वेस्टर के लिए इतनी अपसाइड है गिवन जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स हैं और जो ड्रॉ डाउन रेट्स हैं हमारे लिए, वो बनता नहीं है। श्योर, फॉर मी आई थिंक डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। लेबर आर्बिट्राज तो पाकिस्तान में डेकेड से एग्जिस्ट करता है और करता आएगा, पर आपकी वैल्यूएशन पर इसी अगर आप कम आते तो शायद आपका रेवेन्यू मल्टीपल, प्रॉफिट मल्टीपल इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो उसकी वजह से मैं भी आउट। मेरा आपको ब्रादराना मशवरा ये है कि आप ये फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट वाली की तरफ फोकस करें, वहाँ पे अपनी एक वो फोर्स ही बनाएं जिससे जाके आप लाइक एक चीज़ के ऊपर फोकस करें। ये जो बाहर भेजने वाले, ट्रेन करने वाले ये लोग, ये वाला मॉडल मेरे ख्याल में नहीं चलेगा। मैंने पहले भी एक और रीजनिंग दी थी, पर मैं फॉर्मली बोलना चाहता हूँ कि मैं आज इससे बाहर हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू खिज़र फॉर कमिंग। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक। आज आपको ऑफर नहीं मिला, मगर इंशाल्लाह वी मीट अगेन एंड बेस्ट लक फॉर योर एंडेवर्स। ओके, आप अपनी ऑफर दे सकती हैं ताकि रूल नहीं है ना कि हम प्राइस नीचे नहीं हम कर सकते। ओके, नो प्रॉब्लम। ये तो शार्क की पोजीशनिंग चेंज हो गई है। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे लिए आज की डील ऑफ द डे वाज टफीज, जिसमें अब्दुर्रहमान एक नौजवान आए, क्योंकि एक तो जो हम मिशन एक अचीव करना चाहते हैं शार्क टैंक से, वो यही है कि पाकिस्तान के नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ और इस तरह के बिजनेसेस क्रिएट करें। और उसने एक बहुत ही यंग एज में कोई आई थिंक 40-50 हज़ार के पैसे उधार लेके बिज़नेस शुरू किया और बड़े एक पैशनेट तरीके से उसने उसके ऊपर एग्जीक्यूट किया और एक उस मुकाम तक पहुंचाया कि मल्टीपल शार्क्स ने उसमें इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश रखी। और आई थिंक उसके अंदर वो बिज़नेस के अंदर साथ साथ एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है। उनकी जो स्टफिंग है स्टफ टॉयज़ के अंदर, वो भी रिसाइकल्ड मटेरियल के साथ है। तो बहुत अच्छा लगा कि इसी एक यंग एज में किसी ने एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू की है और एक बिज़नेस को उस मुकाम तक पहुँचा दिया कि शार्क टैंक पे आके ना सिर्फ अपने आप को उसने कैरी किया बल्कि इन्वेस्टमेंट लेके गया। आज का एपिसोड था लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, आइडियाज, नेगोशिएशंस और टफ डिसीजंस से भरपूर। लेकिन आने वाला एपिसोड होगा इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो स्टे ट्यून्ड टू शार्क टैंक पाकिस्तान।